Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a coil has an area of 0.05 meters square and has 800 turns. It is placed perpendicularly in a magnetic field of strength 4 multiplied by 10 to the power minus 5 Weber per meter square. It is rotated through 90 degrees in 0.1 second. The average EMF induced in the coil is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे d∅dt। और अगर हमारे पास एक कॉइल है तो उस कॉइल के थ्रू अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस फ्लक्स का वैल्यू होता है phi इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स b डॉट ए। यहाँ पर b होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया होता है एरिया वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक कॉइल है जिसका एरिया हमको दिया गया है 0.05 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिया गया है 800। और हमें कहा गया कि ये एक रीजन में रखा गया जहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इनिशियली हमारा जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम इस कॉइल को कुछ इस तरह से रखेंगे। तो अगर ये हमारा कॉइल है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो इस केस में जब इनिशियली हमारा कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है उस टाइम पे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड विद द कॉइल दैट इज फाई इनिशियल वो हो जाएगा सिंपली इक्वल टू NBA। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये अब इस तरह सा है तो इसको हमने क्या किया 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो इसका एरिया वेक्टर अब जो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ और एरिया वेक्टर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अब हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो अब क्या है 90 डिग्रीज। तो इस केस में cos थीटा कितना हो जाता है 0। तो हम बोल सकते हैं कि फाई फाइनल जो होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि हमारे कॉइल के थ्रू पास कर रहा है जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं थ्रू 90 डिग्रीज वो हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट ए। और क्योंकि वो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल ही 90 डिग्री है तो cos थीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इस टोटल चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो टाइम लगा है वो है t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन द कॉइल। तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फाई फाइनल माइनस ऑफ फाई इनिशियल होल डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 0 माइनस ऑफ NBA बाय 0.1 दैट इज NBA बाय 0.1। तो अगर हम सब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 800 हम पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर। देन हमें ईएमएफ का वैल्यू मिलता है टू बी इक्वल टू 0.016 वोल्ट्स। तो इतना अमाउंट ऑफ ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होगा इन द कॉइल जब उसको हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं इन 0.1 सेकेंड्स। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Hope you understood it well. Best of luck.